दोस्तों, ये कहानी दो बहनों की कहानी है। इस कहानी में इनके फादर ने 2 शादियां की हुई हैं और इनकी स्टेप मदर का रवैया इनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इन दोनों बहनों में बड़ी बहन का नाम सोमी है, जिसकी मेमोरी कभी कभी लॉस हो जाती है। तो इस फिल्म मूवी में दिखाया गया है कि वो एक डॉक्टर के पास बैठी हुई है और डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। और इसी वक्त मूवी में दूसरा सीन आ जाता है। इस सीन में ये दिखाया जाता है कि 2 बहनें और उनका फादर कहाँ से वापस आ रहा है। ये दोनों बहनें आपस में बहुत प्रेम करती हैं और ये दोनों हंसकर बातें कर रही होती है। इनकी हंसी की आवाज़ सुनकर इनकी स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ बाहर आती है। सोमी जानती है कि उसकी सौतेली माँ उनके खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि सोमी अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और सोमी अपनी छोटी सिस्टर को बहुत प्यार करती है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी छोटी बहन को कुछ भी कहे। वो वहाँ से अपनी छोटी बहन को लेके चली जाती है। उसकी सौतेली माँ वहाँ ही खड़ी रहती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका रूम बहुत ही क्लीन है, हर जगह उसकी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है और वो सोचती है कि ज़रूर उसकी सौतेली माँ कुछ नया प्लान कर रही है, यानी कि वो अपने फादर के सामने उसको अच्छा दिखने का नाटक कर रही है। सोमी को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि जे हमसे दूर क्यों नहीं रहती, जे हमसे हमारे फादर को छीनना चाहती है। तो सोमी फिर अपने फादर के रूम में चली जाती है और वो अपने फादर का सारा सामान सेट करने लगती है। वो चाहती है कि उसकी सौतेली माँ ये सब ना करे, पर जब उसकी सौतेली माँ ये सब देखती है तो वो बहुत गुस्से में आती है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि वो मेरे भी हस्बैंड हैं, वो आपके अकेले फादर नहीं है। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोमी के फादर किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। फिर वो सभी खाने के टेबल पे आ जाते हैं और वहाँ पे उनकी माँ यानी कि सौतेली माँ उनके फादर को कहती है कि आज उसने उसके कज़न को खाने पे बुलाया है। और फिर जहाँ पे सोमी और उसकी मदर फिर से आपस में बहस करने लग जाती है और तभी उसका फादर वहाँ से उठ के चला जाता है। वो उसकी मदर को 2 गोलियाँ देके चला जाता है। तब वो दोनों सिस्टर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। रात में उसकी छोटी सिस्टर को एक डरावना ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखती है कि उसकी सौतेली मदर उसे डरा रही है, तो वो डर के उठ जाती है और वो उठ के सोमी के पास सोने के लिए चली जाती है और सोमी उसे अपने पास सुला लेती है और फिर वो दोनों सो जाती हैं। तो अब की बार सोमी को एक डरावना ख्वाब दिखाई देता है, जिसमें उसको उसकी सगी मदर दिखती है और उसे ये भी दिखता है कि उसकी छोटी सिस्टर को बहुत गहरी चोट लगी है और उसके जिस्म से खून बह रहा है। वो सपने में देखती है कि उसकी असली मदर का सिर कटकर उसकी स्टेप मदर के सिर के ऊपर लग जाता है। तो इसकी वजह से सोमी की डर के आँख खुल जाती है। तब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और वो नीचे पानी पीने के लिए जाती है और उसकी स्टेप मदर उसे बोलती है कि मेरी भी इसी टाइम ही तबीयत ख़राब हो रही है। तभी उसी वक्त सोमी को एक बॉक्स दिखाई देता है और वो उस बॉक्स को ओपन करती है। उस बॉक्स में उनकी फैमिली पिक्चर होती है और वो उस फैमिली पिक्चर को देखती है। उसमें हमें दिखाई देता है कि उसकी मदर जब बीमार थी तो उसके फादर ने उसकी टेक केयर के लिए एक नर्स को रखा था, यानी कि ये वही नर्स है जो उसकी स्टेप मदर है। सोमी को वो पिक्चर देख के बहुत गुस्सा आता है और तभी उसी वक्त उसकी छोटी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और वो सोमी को गुस्सा करने से मना करती है। तभी सोमी देखती है कि उसकी छोटी सिस्टर की आर्म पे कुछ चोट लगी होती है। वो उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। उसको लगता है कि उसकी स्टेप मदर ने उसको ये चोट लगाई है और तभी उसी वक्त हमें सीन दिखाई जाता है कि उसके अंकल और आंट खाने पे आ जाते हैं। उस टेबल पे वो दोनों बहनें नहीं होती हैं और वो उसके अंकल आंट एंड उसकी स्टेप मदर और फादर खाना खा रहे होते हैं और उसकी स्टेप मदर उसकी आंट के साथ बहुत ही बदतमीजी से मजाक करने लग जाती है। उसकी आंट को बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी वक्त उसकी आंट की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो लोग तभी वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए उसकी आंट उसके अंकल को बताती है कि उस घर में किसी का साया है। वो कहती है कि मैंने खुद अपनी आँखों से किसी बच्ची की आत्मा उसके घर में देखी है।
तभी हमें सोमी के घर में दिखाया जाता है कि उसकी मदर की तबीयत भी कुछ ख़राब होने लगती है, यानी कि स्टेप मदर की। उसको भी कुछ अजीबोगरीब दिखने लग जाता है और तभी वो देखती है जहाँ पे उसकी आंट गिरी हुई थी वहाँ पे एक पिन पड़ी होती है। और जब उसकी माँ उस पिन को उठाने लगती है तो कोई जला हुआ हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी माँ को उसके पीछे एक ग्रीन कपड़ों में खड़ी हुई लड़की दिखाई देती है और वो भाग के उसके पापा के पास जाती है और उसको सभी बात बताती है। पर घर में कोई भी उसकी माँ के ऊपर यानी स्टेप मदर की बात के ऊपर यकीन नहीं करता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोमी का फादर सोमी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि घर में क्या हो रहा है। तभी सोमी अपने फादर को कुछ नहीं बताती, वो चुप रहती है क्योंकि वो फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोमी अपनी सिस्टर को खेलना सिखा रही है। वो उसको विसल बजाना सिखाती है और वो उसे ये भी बताती है कि बिर्ड्स को कैसे मारा जाता है। और अगले दिन जब हम देखते हैं तो उनके घर में बहुत सारे पंछी मरे हुए होते हैं। तभी उनकी स्टेप मदर को जो देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी सोमी की छोटी सिस्टर को पकड़ के अलमीरा में बंद कर देती है। तभी सोमी भाग के अपनी सिस्टर के पास आती है, वो उसको अलमीरा से निकाल के अपने गले से लगा लेती है। और उसका फादर वहाँ पे सोमी से आके पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि इस घर में क्या हो रहा है। और तभी सोमी चिल्लाकर अपने फादर को कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपकी वाइफ यानी कि हमारी स्टेप मदर हमारे साथ क्या जुल्म करती है। तभी हमें एक बहुत हैरान करने वाली बात दिखाई देती है। उसका फादर सोमी को गुस्से में आके ये बोलता है कि तुम क्या बोल रही है, तुम्हारी छोटी सिस्टर को मरे हुए तो बहुत समय हो गया है, तुम मुझे क्या बोल रही हो। तभी हमें दिखाई देता है कि सोमी की छोटी सिस्टर उससे पीछे हटने लग जाती है और सोमी रोने लगती है। यानी कि सोमी के लिए ये सब एक इमेजिनेशन था। इसी वजह से हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सोमी एक डॉक्टर के पास बैठी होती है। तभी हम वापस आते हैं उसी सीन पर, तो सोमी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो तब सो जाती है। अगली सुबह वो जब देखती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर किसी को बोरी में बंद करके जोर जोर से पीट रही होती है। उसको फिर से यही लगने लगता है कि वो उसकी छोटी बहन को पीट रही है। तभी उसकी मदर और सोमी के बीच में हाथापाई होती है और उसकी मदर उसको गिरा के एक स्टैचू के साथ मारने की कोशिश करती है। तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और वो सोमी को उठाकर सोफे पे बिठा देते हैं। और हमें फिल्म में ये दिखाई देता है कि सोफे पे उसकी स्टेप मदर बैठी हुई है, जिसको उसके फादर सोमी समझ रहे हैं। और वो उसे कह रहे हैं कि सोमी, मैंने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बात कर ली है। और तभी हम देखते हैं कि उसके फादर के पीछे से उसकी मदर की सेम शक्ल की एक लड़की आ रही होती है। और जब कैमरे की साइड बदलती है तो हम फिर से देखते हैं कि सोफे पे तो सोमी ही बैठी हुई है और फादर सोमी से ही बात कर रहे होते हैं। और जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये घर में आए थे तो ये सिर्फ 2 लोग थे, सोमी और उसका फादर। क्योंकि सोमी की मदर की तो बहुत अरसे पहले डेथ हो चुकी थी और अब उसकी सिस्टर भी मर चुकी है, जो कि सोमी की एक इमेजिनेशन थी। और रियलिटी में उसकी स्टेप मदर भी नहीं होती है, वो स्टेप मदर का रोल भी खुद ही करती है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सोमी की एक इमेजिनेशन होती है। तभी तो हम देखते हैं कि जब उसकी स्टेप मदर उसके फादर के साथ बात करती है तो उसके फादर जवाब क्यों नहीं देते हैं। और जब उसके फादर उसकी स्टेप मदर को मेडिसिन देते हैं तो वो उसकी स्टेप मदर नहीं कि सोमी खुद ही होती है। तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सब कुछ सोमी की मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा होता है, ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। तो तभी सोमी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जो उसके फादर के पीछे खड़ी थी वो नर्स, तो सोमी उसके घर में चली जाती है। और फिर जहाँ पे कहानी ट्विस्ट होती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, तो फिर हमें दिखाई देता है कि हॉस्पिटल में एक विसल करने की आवाज़ आती है। वो सेम आवाज़ उसी नर्स को भी सुनाई देती है। तभी वो सोमी हैरान हो जाती है कि मेरी सिस्टर को तो विसल करना आता ही नहीं था। और फिर वो सोचती है कि क्या पता आत्मा के बाद उसको विसल करना आ गया हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी छोटी सिस्टर की आत्मा उसकी नर्स को मार देती है और सोमी की आंख से एक खुशी का आंसू बहता है, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन में या रियल में उस नर्स को बहुत नफरत करती है।
क्योंकि जो सभी सोमी की दिमाग की बनाई हुई बातें थी और जहाँ पे वो सोमी खुश हो जाती और एक खुशी की सांस लेती है। तो हमें स्टोरी के एंड में असली कहानी का पता चलता है। दिखाया जाता है कि उसके फादर ने जब उस नर्स को रखा था तो उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसका फादर उस नर्स को पसंद करने लगा था। इसकी वजह से उसके अंकल और आंट भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि उसकी मदर यानी कि सोमी की माँ बहुत बीमार रहती थी। पर सोमी और उसकी सिस्टर बिल्कुल खुश नहीं थे। यही सब चलते उसकी असली माँ गले में फांसी लाकर सुसाइड कर लेती है। वो एक अलमीरा के बीच से अपने आप को फांसी लगाती है। तो उसकी माँ को देख के उसकी छोटी सिस्टर उसकी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी सब के बीच में जब वो अपनी माँ को पैर से पकड़ती है तो वो अलमीरा उसकी बहन के ऊपर गिर जाती है और इसी वजह से उसकी सिस्टर और माँ दोनों मर जाती है। अलमारी गिरने की आवाज़ सुन के वो नर्स भी वहाँ पे जाती है और उसके पीछे सोमी भी आ जाती है और सोमी को लगता है कि इस नर्स ने ये सब किया है और वो नर्स को बुरा भला कहने लग जाती है। सोमी उस नर्स को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ और बहन की डेथ हुई है और वो नर्स उसे कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। अगर तुम ये सोचती हो तो इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। और सोमी एक टाइम पे ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाती और वो पागल हो जाती है। तो इस पागलपन में ही वो एक इमेजिनेशन करती है जिस सब पे ये मूवी बनाई हुई है। तो जहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।